आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सज्जाद अहमद कुरैशी की कहानी बुलंद किरदार की झनकार। मेरी कहानी का शीर्षक है बुलंद किरदार की झंकार। आदमी दुनिया से चला जाता है, उसकी यादें दिलो दिमाग में महकती रहती हैं। अजीम शख्सियत यादों में अमर रहती है। गुलाब सिंह मालवीय सर नहीं रहे। मुझे सिलसिले से उनकी पुस्तक सी खुल रही है। मेरी जिंदगी व उपलब्धियों के वो शिल्पकार रहे हैं। उर्दू टीचर व अंग्रेजी गणित अध्यापन में आप पूरे शहर में शोहरत पाए हुए थे। मेरे घर से 10-15 मकान दूर उनका मकान था। दुख सुख में हमेशा उनका साथ रहा। मुश्किलों में हमेशा वो मेरे मददगार रहे। नरेश कुमार साथ का वो शेर सुनाकर मेरा हौसला बढ़ाते। मुसीबतों से लड़ जाने वालों, मुसीबतें हैं नेकी बेइशरत। खिदा का जामन पलट के दिखा, बाहर की ताजगी मिलेगी। छात्रों के लिए ही नहीं, उनके पालकों के लिए वो आदर्श थे। बल मनसाहत उनके व्यक्तित्व की शोभा थी। जैसे बसंत में पलाश के फूल खिल उठते हैं, गुलाब सिंह मालवीय सर का ये संदेश था। नरमी इंसान का गहना है। मीठी बोली से दिलों के किलों पर फतह के झंडे फहराए जा सकते हैं। कड़क बोलने वालों को वो अक्सर यह शेर सुनाकर समझा देते थे। कुदरत को पसंद नहीं शक्ति बयान ने, बख्शी नहीं इसीलिए हड्डी जवान ने। कर्तव्य पायनता के गुलाब सिंह मालवीय सर मुस्तैद गुरुजी कहलाते थे। अपने हिस्से का कर्तव्य पूरी दिलचस्पी से निभाते थे। कभी अपना कोई पीरियड नहीं छोड़ते। अपने हिस्से की छुट्टियां तक छोड़ देते थे। गरीबी हालत होने के कारण काफी उम्र में उन्होंने शादी की थी। उनके बड़े भाई ने यह शर्त रखी थी कि उनके हिस्से का मकान वो गिरवी रखें, तभी वो उनकी शादी करेंगे। गुलाब सिंह ने शादी से इनकार कर दिया। कहा, शादी का मतलब खुशी होता है तो अपना घर नीलामी पे चढ़ाकर खुशी नहीं खरीदना चाहता। खुद कमाई करके अपनी शादी करूंगा। अपने वेतन से पैसे बचा कर शादी बनाई। शुल्क जोड़े में अपनी दुल्हन अपने खुद के घर में लाए। हल्दी लगे हुए दूल्हे बने हुए ही काम किया। अपने अध्यापन कार्य को चोट ना पहुंचने दी। बारात सूर्योदय से पहले लौट आई। आके अपना कर्तव्य संभाल लिया। लोग ताने कसते की दिखावा करते हैं। वो कहते कि मुझे अपने फर्ज निभाने से परम संतोष की निधि मिलती है। लोग कुछ भी माने या समझे, उस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ऊंची हवेलियों वालों के घर जाके ट्यूशन करने से साफ इनकार कर देते थे। जो छात्र घर पर आते उन्हें दिलचस्पी से निःशुल्क पढ़ाते। मेरिट में लाने का रास्ता आसान कर देते। गरीब विद्यार्थियों का कई बार शुल्क जमा कराते। स्कूल ड्रेस क्रय करने में असमर्थ छात्रों की मदद करते। स्कूल छोड़कर उनका भविष्य चौपट होने से बचाते। उनकी 2 बेटियां थी, मीरा व मीना। लड़का ना होने का दुख उनके चेहरे पर कभी किसी ने नहीं देखा। उनके स्टाफ के गोपाल सर उन्हें उकसाते कि आपको लड़के की चाहत नहीं। वो कहते, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं क्यों जाऊं मजार, क्यों साधु संतों के चक्कर काटूं। दामाद की शक्ल में मुझे बेटे स्वतः मिल जाएंगे। हींग लगेगी ना, फिट करीब रंग चौका आएगा। हुआ भी यही। एक बेटी उनकी सांख्यिकी अधिकारी बन गई तो दूसरी बेटी गणित की प्रोफेसर बन गई। होनहार योग्य दामाद उनकी चोली में आ गिरे।
गुलाब सिंह मालवी सर का कहना था कि मालिक ने बिना मांगे मुझे सब कुछ दे दिया, फिर क्यों मांगू? दूसरों के अधिकारों का शोषण क्यों करूं? सब्र सुकून से जीऊं, सत बसंत आनंद पाऊं, एक सही अध्यापक के आचरण को निभा सकूं, क्योंकि अध्यापक का व्यक्तित्व कई छात्र छात्राओं के सम्मुख होता है। अध्यापक पुस्तकीय ज्ञान तो प्रदान करता ही है, अपने सादा जीवन, उच्च विचार जीवन से संस्कृति सभ्यता के सद्गुण भी समावेश करता है। आदर्श व सक्षम राष्ट्र निर्माण में सहयोगी होना अध्यापक का द्वितीय उत्कृष्ट कर्तव्य है। गुरु गुलाब सिंह मालवी और मेरे संबंध बड़े संवेदनशील रहे। वो मेरे गुरु तो थे ही, उससे बढ़कर मेरे पिता शुभ चिंतक रहे। मैं भी उनका श्रद्धा भक्त शिष्य बने रहने का भरसक प्रयास करता रहता। उनको बेटा नहीं था, एक तरह से वह मुझे अपना बेटा ही मानते थे। दोनों बेटियों का विवाह हो चुका था। घर में वो व उनकी पत्नी रह गए थे। 3 खोटियां दीवार पर सिलसिले से थी, एक पर चाबियों की थैली, दूसरी पर ताश, तीसरी पर रेडियो का पेग। ये क्रम बदल जाता तो जीवन संगनी से उनका झगड़ा जग जाता। गुस्से के इतने तेज कि चाय नाश्ते भोजन का त्याग में ही जाके मानते। मेरे जाते ही सब कुछ सहज हो जाता, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। दोनों साथ बिठा के मुझे खाना खिलाते, चाय पिलाते। मैं कोशिश यही करता उनके व मेरे संबंधों में कहीं विरोधाभास की किरण प्रवेश न करे। उर्दू विषय के गुलाब सिंह शिक्षक तो थे ही, उर्दू साहित्य के साथ वह चाह रहे थे कि अनिवार्य उर्दू की कक्षा का शुभारंभ हो जाए। काफी समय से इनके येन केन जतन कर रहे थे। अनिवार्य उर्दू की कक्षा लगभग पूर्ण हो चुकी थी, केवल एक छात्र की कमी थी। गुलाब सिंह मालवी सर ने मुझसे कहा मैं अनिवार्य उर्दू की कक्षा की कमी पूर्ण करूं। मैंने फौरन अपनी अभिलाषा व्यक्त कर दी। विकल्प विषय संस्कृत था। मैंने कहा मैं बचपन से ही अरबी व उर्दू की तालीम पाता रहा हूँ। उर्दू का काफी इल्म है मुझे। अलीफ बे ते से मैं शुरू क्यों करूं? ये वक्त के साथ खिलवाड़ होगा। मैं संस्कृत लेकर एक नई भाषा से रूबरू होना चाहता हूँ। गुलाब सिंह मालवी सर चुप हो गए। वो मेरी इस उर्वर आकांक्षा को नकार न सके। कक्षा प्रारंभ होने में बाधा जग की टस खड़ी थी। गुलाब सर खामोश रहे। मैं भीतर ही भीतर एक गुनाहगारी के भाव से गिरा रहा। मेरे मस्तिष्क में एक विचार कौंधा। गोविंद सोनी मुझसे उर्दू पढ़ने की आकांक्षा व्यक्त करते रहते थे, जो कि हमारी कक्षा में ही थे। उसको मैंने सुझाव दिया कि वो अनिवार्य उर्दू की कक्षा में शामिल हो जाए। गोविंद सोनी को मेरा सुझाव पसंद आया। समस्या का सुगम समाधान निकल आया। गुलाब सर के मुखमंडल पर मैंने पूर्णिमा का आलोक देखा। मेरी और उन्होंने देखा। विजय भाव की मुस्कान उनके होठों पर बिखर गई थी। समय इंटरसिटी गति से बढ़ रहा था कि एक विकट संकट पेश हुआ। मुस्तफा व महेंद्र विद्यालय के बेहद शरारती विद्यार्थी थे। मार पीट सीना सख्ती की शरारतें करते रहते थे। स्कूल प्रबंधन एवं पालक संघ ने मीटिंग आयोजित कर दोनों के रेस्टिकेशन का निर्णय ले लिया। गुलाब सर ने इसका
घोर विरोध किया। उनका कहना था, अस्पताल में मरीज का इलाज होता है, स्वस्थ लोगों का नहीं। शरारती विद्यार्थियों को निकालने के बजाय उनका सुधार करें, उन्हें सुपथगामी बनाने का जी तोड़ प्रयास करें। स्कूल से निकालने पर वो बड़े बागी बन सकते हैं। स्कूल प्रबंधन एवं गुलाब सर में टकराहट हो गई। गुलाब सर ने चुनौती दी, यदि इन दोनों छात्रों का निलंबन हुआ तो वो अमरन अनशन पर बैठ जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी व जिलाधीश महोदय को प्राचार्य ने पत्र लिखकर गुलाब सर के स्थानांतरण की मांग कर ली। कहा कि इनके कारण विद्यालय संचालन में विकट बाधाएं खड़ी होती हैं। गुलाब सर ने शिक्षा अधिकारी एवं जिलाधीश महोदय से मिलकर अपना मनोरथ प्रकट किया। दोनों अधिकारियों में शाला प्रबंधन शिक्षक पालक संघ की मीटिंग आयोजित कर गुलाब सर के अभिमत का समर्थन किया एवं दोनों शरारती छात्रों का सामूहिक सुधार का उत्तरदायित्व विद्यालय को सौंपा। गुलाब सर के मनोरथ का सम्मान किया एवं राष्ट्रपति पुरस्कार हेतु उनका नाम प्रस्तावित किया। काफी कुछ समय गुजर गया। अब न गुलाब सर हैं न वो पीढ़ी। मैं उस शिक्षा अधिकारी के पद पर आसीन हूँ। महेंद्र व मुस्तफा पढ़ लिखकर होनहार नागरिक के रूप में उभरे। शहर के दोनों बड़े बिल्डर्स हैं। विद्यालय के प्रांगण में महेंद्र मुस्तफा बिल्डर्स ने गुलाब सर की आदमकद आह्वान करती हुई प्रतिमा स्थापित करवाई, जिसके नीचे यह शेर अंकित है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तो मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अभी आप सुन रहे थे सज्जाद अहमद कुरैशी की कहानी बुलंद किरदार की झनकार।